ओपन दिमाग से कोई भी जज सुने तो इतना मुश्किल काम नहीं है ये। दोनों पार्टियां सामने होती है और मुझे पता है अगर मैं जज की कुर्सी बैठा हूँ, कोई और बैठा है, वहाँ तो 3 आदमी बैठे हैं, उनको सिर्फ पता रहता है दोनों पक्षों की सुन के कि क्या सही है क्या गलत है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम दिखाई देता है। कई बार वो मुश्किल होता नहीं, वो मुश्किल बनाया जाता है। ये कहना पड़ेगा हमारे को। न्याय करना इतना मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान है न्याय करना। बेईमाना करना मुश्किल काम है। बेईमाने के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं, उसमें जो लॉजिक और रीजनिंग आप देंगे वो उसमें गड़बड़ होती है, वो लोगों को हजम नहीं होती। जब न्याय करते हैं तो दोनों पक्ष खुश होते हैं। घर में भी जब हम न्याय करते हैं ना, सारा परिवार ही खुश हो जाता है, सारे मिल जाते हैं। मुक्त कराने के लिए कानून लाया गया है जो कब्जा हुआ है वक्फ बोर्ड के नाम पर। देखिए, वक्फ बोर्ड पे कब्जा, वक्फ की कौन सी ज़मीन है, बाई यूजर है, 5 साल तक मुसलमान होना ज़रूरी है, ये नॉनसेंस बातें हैं। अरे इस देश का कोई भी आदमी, मैं हिंदू हूँ, मैं देना चाहता हूँ, बताओ। अगर आज मेरी मर्जी है और मुझे लगता है इन मेरे भाई मुसलमानों के पास ये चाहते हैं कोई मस्जिद और इनके पास ज़मीन नहीं है और मेरे पास ज़मीन है, मैं आधा एकड़ या 200 गज 400 गज देना चाहता हूँ, तो कौन है मुझे रोकने वाला? ये नॉनसेंस है, ये बदमाशी है, गुंडागर्दी, ये नहीं चलेगी, ये देश में चलेगी नहीं। चलाने की कोशिश है वो वापस हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से, नेताओं की ओर से अब तक जो दलीलें दी जा रही थी कि इतने फायदे हैं, ये है वो है, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी वही फायदे गिनवाए जाएंगे? और क्या, अरे फायदे भी गिनवाए जाएंगे। और ज़्यादातर सरकार की तरफ से बहुत बार कोर्ट के अंदर वकीलों की एक ही ड्यूटी है, कोर्ट की मदद करना, ताकि कोर्ट एविडेंस के आधार पर और कानून के हिसाब से फैसला कर पाए। जो कोर्ट में गुमराह करने की कोशिश करते हैं, असंवैधानिक काम है, वो बदमाशी है, कोई भी वकील करे उसको, और उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मगर फिर भी वो तो अपनी तरफ से रखेंगे, उनको पूरी छूट रखनी चाहिए। मंत्री सदन में खड़े हुए कह रहे थे पार्लियामेंट कानून बनाया, पूरे देश को मानना होगा ये कानून। नहीं नहीं, किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है। पीपल आर सुप्रीम, देश के लोग सुप्रीम हैं। वहाँ संख्या में एक आदमी ज़्यादा हो गया, एमएलए एमपी बन गया, एक आदमी ज़्यादा हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, सीएम बन गया, या एक एमपी ज़्यादा हो गया और कानून पास कर लिया, उसका ये मतलब नहीं अब देश को रौंद के चलोगे। डेमोक्रेसी में नहीं चलता, ये वहाँ चलता है राजशाही में, तानाशाही में। इस देश में ना राजशाही है ना तानाशाही है, जिसको हम दफन कर चुके हैं। 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद यहाँ मानवीयता का वो है, मानवता का देश है ये। सभी रिलीजन को अब ये भी सोचना होगा, और देश की युवा पीढ़ी जो जिस रिलीजन से है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रिलीजन हमारे हैं, उनकी अच्छी बातें हम सबको स्वीकार करनी होगी और मिलजुल के हम सब का ऑडिट करना होगा। रिलीजियस ठेकेदारों का भी, जो इस देश को जैसे पॉलिटिशियन बांटते हैं, बहुत सारे रिलीजियस ठेकेदार भी देश को बांटना चाहते हैं अपनी गद्दियाँ महफूज करने के लिए। परिवार दर परिवार, मैं मर गया मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा, मैं एमएलए हूँ तो मैं मर जाऊँ जो मेरा बेटा। इसी तरह से रिलीजियस ठिकानों पे भी इस देश के पूरा समाज जहाँ खिलाफ होता वो हर उसमें है। ये जो हम हिंदुओं में भी मंदिर है ना, वहाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी है, एक मर जाए उसके बच्चे उसके बच्चे मर जाए, किसी भी मंदिर में उन्हीं के वो पुजारी होते हैं। ये सारा का सारा गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक है, अमानवीय है। इसको हर रिलीजन में बदलने की जरूरत है। मेरे को लगता है देश की युवा पीढ़ी, वो किसी भी रिलीजन की हो, वो सारे के सारे साइंटिफिक टेम्पर वाले हैं। वो सही बातों को मानने में 1 मिनट नहीं लगाते और गलत बात में विरोध करना या एक दूसरे के साथ देने में भी मिनट नहीं लगाते। देश के युवा, इवन हिंदू, वो भी उन सब गलत बातों के विरोध में हैं जो वक्फ कानून के अंदर जानबूझ के थोपने की कोशिश है। इसलिए मेजोरिटी रियल हिंदू सब अन्याय के खिलाफ है। पर सर, मामला अभी भी 50-50 है। केंद्र के पास पूरा समय है, वो अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, केंद्र इस देश का समय बर्बाद करने के लिए है क्या? पार्लियामेंट इस देश का समय बर्बाद करने के लिए है। ये पार्लियामेंट के भी इन एमपीओ की तनख्वाह से पैसे काटने चाहिए। इन एमपीओ की तनख्वाह रोक देनी चाहिए कि तुम्हारी तनख्वाह यहाँ दो। जो देश का पैसा और समय बर्बाद हो रहा है, जहाँ पे सैकड़ों हजारों केस डिसाइड हो सकते थे, उस समय में तुमने एक ऐसा कानून बना दिया जिसकी वजह से सारे वकील और जज, 3 हो सकता है, 3 के बाद और ज़्यादा की कोर्ट बिठानी पड़े, और इतना समय देश का एक ही मुद्दे पे बर्बाद कर रहे हो आप लोग। इन सब की तनख्वाह रोकनी चाहिए। ऐसा समय आएगा और सुप्रीम कोर्ट को ये सब पावर हैं। सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर में इस देश के स्पीकर, सभापति, इवन जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट को कोई हाईजैक कर ले तो प्राइम मिनिस्टर को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। जरूरत पड़े तो किसी सीएम को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या सर आपको नहीं लगता कि इसके लिए संवैधानिक बेंच आएगी? मुझे नहीं लगता इसमें इतना कोई आने की जरूरत है। इसमें कई जो आर्टिकल है उसका सिंपल तरीके से एक आम आदमी, साधारण व्यक्ति इस देश का समझ सकता है वो वायलेशन है, वो नहीं होना चाहिए।
आपको कोई कानून बनाना, पहले स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह स्पेशल रिलीजियस एक्ट बनाओ ना, जो सब रिलीजन के लोगों पे इच्छा हो तो मानो, ना इच्छा हो तो मत मानो। आप एक रिलीजन के पीछे क्यों लठ लेके पड़े हुए हो? इससे सारा साबित है एजेंडा ही कुछ नहीं तुम्हारे पास ना गरीबी ना शिक्षा के लिए, सारे प्राइवेटाइजेशन है, अस्पताल कितने महंगे हो गए, सरकारी स्कूल बंद हैं, देश के गरीब आदमियों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते। तो व्हाट इज गोइंग ऑन, नॉनसेंस। वक्फ की संपत्ति का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हुआ ना, मोदी जी ने कहा था, अगर देखो, अच्छे से इस्तेमाल हुआ होता तो पंचर नहीं बना रहे होते मुस्लिम समाज के युवा। अच्छा, वो पंचर बना रहे हैं मुस्लिम समाज के युवा, पंचर लगाना बुरी बात है, वो काम कर रहे हैं। तुम्हारी तरह झंडे उठा के बेरोजगार युवाओं को तुम बेवकूफ तो नहीं बना रहे। तुम झंडे फहरवा के, नारे लगवा के खुद MLA MP बन रहे हो और देश के युवाओं को मिसगाइड कर रहे हो। 10-10 साल तक नारे लगा के, झंडे लगा के जो युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ये नौकरी वोकरी नहीं, बेरोजगारी और उनका मेंटल शोषण है, इसको कहेंगे मेंटल शोषण समाज के युवाओं का।